मुख्यमंत्री लगातार बड़े फैसले भी दे रहे हैं। अब योगी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया। बिल्कुल, यूपी सरकार ने 14 दिन में गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। अगले 100 दिन में 8,000 करोड़ बकाया भुगतान की तैयारी है। सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि अगले 6 महीनों के भीतर 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। साथ ही अगले 5 सालों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। दरअसल गन्ना मूल्य बकाये पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। न सिर्फ भुगतान बल्कि अगले 5 सालों में गन्ने की उत्पादकता 81.5 हेक्टेयर से बढ़ाकर 84 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। और इतना ही नहीं, पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति और डिजिटल सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। तो 10 बड़ी बातें क्या हैं, किस तरीके से गन्ना किसानों पर फोकस किया गया है, किस तरीके से गन्ना किसानों का ख्याल रखा गया है योगी सरकार 2.0 में, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। 10 बड़ी बातें, 10 हाइलाइट्स हैं। अगले 100 दिन का पूरा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। 100 दिन में 8,000 करोड़ का भुगतान होगा, ये भी तय किया गया है। और 6 महीने के भीतर 12,000 करोड़ भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। दोबारा सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। लोक कल्याण के लक्ष्य को लेकर शासन स्तर पर अगले 5 साल तक की रणनीति बनाई गई है और उसी को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। खबर यह है कि अब योगी की टीम यूपी लोक कल्याण के संकल्प के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरेगी और इसके लिए शासन स्तर पर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को निर्देश भी दिए हैं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर फोकस करें। साथ ही विभागीय कार्यों योजनाओं में और बेहतर करने का प्रयास करें। शासन की ओर से मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा तय किया गया है। मंत्री सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लखनऊ में ही रहेंगे। लखनऊ में सोमवार को मंत्री जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अपने दफ्तरों में शासकीय कार्यों के साथ साथ जन सुनवाई भी करेंगे। मंत्रियों को मंगलवार के दिन कैबिनेट की संभावित बैठक और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शुक्रवार, शनिवार, रविवार को जिलों में और प्रभारी जिलों में रात्रि प्रवास करने के लिए कहा गया है। तो मंत्रियों का पूरा रूटीन किस तरीके से होगा, हफ्ते के भीतर उनको किस तरीके से काम करना होगा, ये पूरा तय किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी एक्टिवली योगी सरकार काम कर रही है और बेतहाशा लोगों को उम्मीदें भी हैं। उन उम्मीदों पर खरा उतरना एकमात्र लक्ष्य है। और चलिए अब खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने गौवंश की तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाला माफिया अकबर बंजारा को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ एसओजी और फलावदा थाना की टीम ने 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश को अपने शिकंजे में लिया है। दरअसल ये तस्कर मेघालय के रास्ते बांग्लादेश तक गौ तस्करी कराते थे और आपको हम भी बताएं कि इनाम घोषित होने के बाद अकबर बंजारा फरार चल रहा था। बिल्कुल, वहीं पुलिस ने इस सिंडिकेट के माफिया अकबर बंजारा के भाई सलमान और समीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कई दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी। तो मेरठ में माफिया को गिरफ्तार किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में गौ तस्करी आरोपी करवाता था। एसओजी और पुलिस की टीम ने मिलकर माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लाख रुपए का इनामी ये आरोपी बताया जा रहा है। बहरहाल जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। गौ तस्करी का माफिया अकबर बंजारा पकड़ा गया। 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और लगातार पुलिस सर्च भी कर रही थी। अलग अलग हिस्सों में दबिश दी जा रही थी, कई टीमें गठित की गई थी और उसके बाद अब कामयाबी मिली है, गिरफ्तार कर लिया गया। इससे भी पूछताछ होगी। मेरठ में माफिया गिरफ्तार हुआ। नॉर्थ ईस्ट में गौ तस्करी करवाता था, ये आरोप है, ना करता था बल्कि करवाता था, ये भी आरोप है। इससे पूछताछ के लिए आसाम से एक टीम आई थी। इनके द्वारा बताया गया है कि ये 2 लाख का इनामिया बदमाश है। इसके द्वारा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पशु तस्करी का एक सिंडिकेट चलाया जाता है, जिसमें पूरे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कई पशु, भैंस एवं प्रतिबंधित पशु की तस्करी की जाती है और वहाँ से बांग्लादेश भी पशु तस्करी किया जाता है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आसाम पुलिस के द्वारा बी वारंट प्राप्त करके इसको आसाम ले जाया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है। बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ। कोहिनूर के अवैध निर्माण पर चलेगा वीडीए का बुलडोजर। रविंद्रपुरी में कोहिनूर बिल्डिंग पर अवैध निर्माण का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, वीडीए वीसी ईशा दुहन ने बीपी गंगा की खबर का संज्ञान लिया। पहले से सील हुई बिल्डिंग में निर्माण का काम हो रहा था।
और मामले में वीडीए के कर्मचारियों और पुलिस की संलिप्तता का शक है। मामले पर वीडीए ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद किस तरीके से असर इसका हुआ है। कोहिनूर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बुलडोजर चलेगा। रविंद्रपुरी में कोहिनूर बिल्डिंग को गिराया जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण ये कार्रवाई करेगी।